सुंदर मासूम बच्चियों से नफरत, खुद से ज्यादा सुंदर दिखने वाली नन्ही बच्चियों की बेरहमी से हत्या। हरियाणा की पानीपत पुलिस ने एक साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है, जो अब तक 4 बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद बताया कि वो जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक महिला सुंदर दिखने वाली बच्चियों को टारगेट करती थी। 2023 में भी इस महिला ने 2 बच्चियों की हत्या की थी। बाद में शक न हो इसलिए अपने बेटे को भी मार डाला। अब चौथे बच्चे की हत्या के बाद ये महिला पकड़ी गई। सुंदर बच्चियों से चिढ़ती थी वो। कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। बेटे भतीजी को उतारा मौत के घाट। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है। पानीपत की साइको किलर हसीना। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस महिला की कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस नकाब के पीछे जो चेहरा है, इसकी सच्चाई आपको पता चल जाए तो आप अपने कलेजे के टुकड़ों को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर पाएंगे। इस महिला के इरादे इतने खौफनाक थे जिसे सुनकर पुलिस भी सख्ते में आ गई। हरियाणा के सोनीपत के भावड़ गांव की पूनम ने एक तो नहीं बल्कि 4 बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहां भावड़ में जहां ब्याह हुई है, जहां की शादीशुदा है, वहां भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहां भावड़ में शादीशुदा है, यहां भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। पूनम सुंदर दिखने वाली बच्चियों को टारगेट करती थी। 2023 में इस महिला ने 2 बच्चियों की हत्या की थी। किसी को शक ना हो इसीलिए अपने बेटे को भी मार डाला। पूनम के दिमाग में यह आया कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे सुंदर ना हो जाए। पुलिस से पूछताछ में पूनम ने बताया कि किसी भी सुंदर बच्ची को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता था, इसीलिए पूनम अपने नाते, रिश्तेदार और परिवार की बच्चियों की हत्या करती थी। पूनम अब तक 4 बच्चों को पानी में डुबाकर बेरहमी से मार चुकी है। चारों बच्चों को पूनम ने एक ही तरह से मौत के घाट उतारा। पूनम पुलिस के शिकंजे में तब आई जब उसने चौथी बच्ची की हत्या की। 1 दिसंबर को सोनीपत के नौथा गांव में शादी थी, जहां अचानक 6 साल की एक बच्ची विधि गायब हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने विधि की तलाश शुरू की। घर में पहली मंजिल के बाथरूम में विधि की बॉडी मिली। पानी के टब में विधि का सिर डूबा हुआ था। विधि के पैर टब से बाहर जमीन पर थे। बच्ची की लंबाई टब से काफी बड़ी थी, जिससे दुर्घटना की संभावना बेहद कम थी। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। ये सब देखकर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। परिवार वालों ने भी बच्ची की हत्या की आशंका जताई। बच्ची के दादा पाल सिंह ने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पानी में डुबोकर बच्ची की हत्या की है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि घटना के समय बाथरूम के आसपास केवल पूनम ही आ जा रही थी। परिवार की शिकायत और पूछताछ के बाद पूनम टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो पहले भी 3 बच्चों की हत्या कर चुकी है, जिसमें उसका खुद का बेटा भी शामिल था। पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस और से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है।
आरोपी पूनम रिश्ते में विधि की चाची लगती है। पूनम के पति नवीन और मृतक विधि के पिता संदीप चचेरे भाई हैं। पूनम बच्चियों की हत्या इस तरह किया करती थी जिससे सामान्य मौत लगे। साइको किलर पूनम ने सबसे पहले अपनी भांजी की हत्या की थी। जिस वक्त पूनम ने भांजी को टब में डुबोया था, उस वक्त उसका बेटा भी उसके साथ खेल रहा था, जिसने पानी में डुबोते हुए उसे देख लिया। इसलिए पूनम ने अपने बेटे को भी उसी वक्त पानी में डुबोकर मार दिया था। पूनम ने तब कहानी बनाई कि दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे, अचानक दोनों पानी तक पहुंच गए और दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना में पूनम के खुद के बेटे की मौत होने से किसी को उसकी कहानी पर शक नहीं हुआ। पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूनम मानसिक रूप से अस्थिर थी। खूबसूरत बच्चों को देखकर उसे जलन होती थी। उसे लगता था कि कोई उससे या उसके बच्चे से ज्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए। इसी जलन में वो पानी में बच्चों को डुबोकर मार देती थी। पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद पूनम का बर्ताव बेहद अजीब हो जाता था। वो खुशी के मारे पागल हो जाती थी, जो सामान्य नहीं था। हिरासत में उसने बताया कि सुंदर और ध्यान खींचने वाले बच्चों को देखकर उसे बहुत जलन होती थी। इन्हें ये बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। इसकी ये सोच है। इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती। पूनम स्मार्ट है, वह समझदार है, लेकिन उसकी साइको किलर टाइप की सोच ने उसे 4 बच्चों का कातिल बना दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी पूनम के चेहरे पर पछतावा नहीं दिख रहा है।